अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे वो है कि हाईली इंगेज कंटेंट को किस तरह तैयार किया जाए। अपने कंटेंट को किस तरह इंगेजेबल बनाया जाए, आपके कंटेंट के ऊपर लोग किस तरह इंगेज हों और उस इंगेजमेंट को आप किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इश्यूज़ आपके सामने मैंने शो किए हैं कि लैक ऑफ बजट जो है ये 35% लोग इसको फेस करते हैं। प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ कंटेंट जो है ये 39% लोग इसको फेस करते हैं। प्रोड्यूसिंग कंटेंट कंसिस्टेंटली इसको भी 46% लोग इसको फेस कर रहे हैं। मेजरिंग द ROI ऑफ कंटेंट मार्केटिंग प्रोग्राम, ये 46% लोग इसको फेस कर रहे हैं। मेजरिंग कंटेंट इफ़ेक्टिवनेस, 50% लोग इस इशू को फेस कर रहे हैं। और प्रोडक्ट इंगेजिंग कंटेंट 56% लोग इसको इंगेज कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इशू फेस किया जा रहा है वो इस वक्त आपका जो कंटेंट है उसको इंगेजिंग किस तरह बनाना है, उसकी इंगेजमेंट को कैसे इंक्रीज़ करना है। ये बहुत अहम इशू है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ 9 एलिमेंट्स या 9 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप अपने कंटेंट की इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इंगेजेबल बना सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है योर कंटेंट शुड बी ओरिजिनल। आपका कंटेंट जो भी है, चाहे वो वीडियो कंटेंट है या आपका रिटन कंटेंट है, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। आप बेशक आपका जो टॉपिक है वो आप बेशक वो रिपीटेड टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट लिखा गया हो, ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हों, उस ऑलरेडी उसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हों। इट डज़ंट मैटर, आप सेम टॉपिक के ऊपर, सेम सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना नया कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट के अंदर आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आप पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं किसी के, लेकिन आपके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो आपकी वर्डिंग है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो आपका जेन्युइन, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें शेयर करें, अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वीडियो या अपनी पोस्ट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर अपने एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे, तो वो आपका एक्सपीरियंस हमेशा याद रखें कि वो यूनिक होता है। जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, वो कभी भी किसी दूसरे का नहीं हो सकता, वो हमेशा एक यूनिक कंटेंट होता है। तो इस कंटेंट के ऊपर आपकी इंगेजमेंट बहुत मिलेगी, लोग आपके साथ इंगेज होंगे और आपको लॉयल फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अगर आपका कंटेंट जो है वो वेट लिफ्टिंग के ऊपर है या फिटनेस वीडियोस के ऊपर अगर आप कंटेंट बना रहे हैं और अगर आप उसके अंदर अपनी जो लाइफ जर्नी है, जो फिटनेस ट्रेनिंग के दौरान जो जो वाक़यात आपके साथ हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहाँ कहाँ आपकी मोटिवेशन लूज़ हुई है और फिर आपने किस तरह अपने आप को बकअप किया है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर आप उस कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उसका इंगेजमेंट रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, इंगेजमेंट लेवल बढ़ जाएगा और जो आपकी ऑडियंस है उनको एक जेन्युइन और ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा तो वो आपको फॉलो करेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होंगे और वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपकी इंगेजमेंट हाई होगी। नंबर 2 टिप जो है वो है प्रोड्यूस एक्शनेबल कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो एक्शनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके कंटेंट के अंदर, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है या आपकी एक रिटन कॉन्टेक्ट है या आपका पोस्ट है उस फॉर्म में है, ऐसा ना हो कि उसके अंदर जस्ट एक इन्फॉर्मेशन जा रही है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है या किसी किस्म की आप इन्फॉर्मेशन, नॉलेज शेयर कर रहे हैं या कोई वीडियोस ऐसी शेयर कर रहे हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल जा रही है, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उसके अंदर जा रही है, आपकी जो सर्विसेज है उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये जा रहे हैं। तो जो व्यूअर है, जो रीडर है, वो जस्ट उसको सुन रहा है, उसको देख रहा है, वो कंटेंट जो है वो से कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करा रहा। अगर आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो आपके कॉल टू एक्शन बटन उसके अंदर होने चाहिए, उस कंटेंट के अंदर ये हायरार्की होनी चाहिए, उसका ये नज़्म होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी सर्विस जो है या आपकी जो प्रोडक्ट है इसका इंट्रो होना चाहिए, ये किस हवाले से है, ये फिर उसके क्या फ़ीचर हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो आपको किस तरह आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है, आपके किस प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन है। ये सारी माइंडसेट को साइकोलॉजिकली जब उसको आप तैयार कर रहे हैं और उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो आपकी सर्विस प्रोडक्ट को बाय करें, तो
एट द एंड उसको वो कॉल टू एक्शन, एक इफ़ेक्टिव कॉल टू और रेलिवेंट कॉल टू एक्शन बटन उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसमें वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। चाहे वो कॉल टू एक्शन बटन आपका रीड मोर का हो, या वो लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा रहा है, या वो आपको शॉपिंग कार्ट के ऊपर लेके जा रहा है, या वो इंगेज शॉपर है आपका, तो कोई ना कोई एक्शन वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा हो। तो ऐसा ना हो कि वो जस्ट उसका रीडर रहे, जस्ट उसका व्यूअर रहे। तो इस सूरत में ऑब्वियसली उस कंटेंट के ऊपर इंगेजमेंट किस तरह आएगी जब यूज़र की इनपुट की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके अंदर। तो कोशिश करेंगे जो आपका कंटेंट है वो एक्शनेबल हो, ताकि यूज़र उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड कर सके और वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, या उसको आगे कोई प्रोसीड कर सके। इन दिस वे जो है आप उसकी इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है कि पब्लिश एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपने पब्लिश करनी है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो कंटेंट आर्टिकल की फॉर्म में है, या पोस्टर की फॉर्म में है, जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टैटिस्टिक्स और जो आप मैट्रिसेस जो आप शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, किसी की थ्योरी दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सरफेस लेवल के ऊपर या एक दो जगहों से आपने उसको रीड किया और रीड करने के बाद आपने उसको अपने कंटेंट में ऐड कर दिया, उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर आप कंफर्म नहीं है, तो आपका यूज़र कैसे कंफर्म हो सकता है। या अगर आपका यूज़र, आपका व्यूअर, उसने आपका कंटेंट पढ़ा और कहीं और से उसने वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट जो है किसी डिफरेंट वे में पढ़ा, और जो स्टैटिस्टिक्स, जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है वहाँ पर उसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली, तो अगर वो मिसगाइड हुआ आपसे, तो वो ऑब्वियसली वो आपके कंटेंट में इंगेज नहीं होगा, इंटरेस्ट लेवल लूज़ कर जाएगा और आपको गुड बाय बोल देगा। तो इसलिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने कंटेंट में ऐड करनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए कौन से अथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है और स्टैटिस्टिक्स लेनी है। फॉर एग्जांपल, इस चैनल के थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं पिछले कई सालों से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। एक तो वो एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन की हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, इसको मैंने अथेंटिक करने के लिए और इसको जो है एक्यूरेट करने के लिए और इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेने के लिए, ताकि इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि इस पर कोई कमेंट ना कर सके या मैं किसी को मिसगाइड ना करूँ, मैंने फिर इसके ऊपर सर्टिफिकेशन ली। और सर्टिफिकेशन भी मैंने किसी लेस पॉपुलर इंस्टीट्यूशन से नहीं ली, बल्कि मैंने फेसबुक की अपने प्लेटफॉर्म से, जो फेसबुक के अपने ट्यूटर्स और अपने ट्रेनर्स जिस जगह के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनकी अपनी असेसमेंट्स के बाद और उनका टेस्ट क्लियर करने के बाद वो सर्टिफिकेशन जो है वो ऑथराइज़ करते हैं, किसी को सर्टिफाइड करते हैं। तो वहाँ से सर्टिफिकेशन लेने के बाद जो कंटेंट मैंने वहाँ से लिया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से गेट की और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जब वो दोनों चीज़ें मैच हुई तो वो एक अथेंटिसिटी क्रिएट होगी कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं चीज़ें कोट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको के साथ में शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर फेसबुक के अपने इंस्टीट्यूट, अपने प्लेटफॉर्म ने उसको अथेंटिक नहीं किया, जब तक वहाँ से मुझे उसकी अथेंटिसिटी कंफर्म नहीं हुई, तब तक वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह आपके कंटेंट के अंदर भी, चाहे वो वीडियो कंटेंट है, आपका जस्ट एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर किसी एक सोर्स से वो आप कोई चीज़ एज ए रेफरेंस कोड कर रहे हैं, तो उसे मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर लें, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी तो ऑब्वियसली आपका जो व्यूअर है, आपका जो रीडर है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और वो आपके साथ इंगेज होगा, आपका इंगेजमेंट लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद जो 4 टिप है वो है टेल ए स्टोरी। आपने अपने कंटेंट के अंदर एक स्टोरी को ऐड करना है। याद रखें कि लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदते, लोग आपकी सर्विस को नहीं ख़रीदते, लोग आपकी या यू कैन से कि लोग आपकी प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपकी सर्विस के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपके ब्रांड के साथ नहीं जुड़ते, आपकी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, इवन कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ते, बल्कि लोग आपके इमोशंस के साथ और आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं। इसलिए आप जब कोई एक स्टोरी को रिलेट करते हैं अपने ब्रांड के साथ, अपने कंटेंट के साथ, अपने बिज़नेस के साथ, की स्टोरी को रिलेट करते हैं, एक्चुअली आप जो है एक कुछ इमोशंस को और कुछ फीलिंग्स को आप
जो है वो जोड़ रहे होते हैं अपने ब्रांड के साथ, अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने कंटेंट के साथ। तो कोशिश करें कि अपने कंटेंट के अंदर जो है ना कुछ स्टोरीज़ को ऐड करें जिसके साथ आवाम के इमोशंस जो हैं उनकी फीलिंग आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है ये भी आपकी इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकती है। इसके बाद 5th टिप है मेक योर ऑडियंस थिंक। आपकी जितनी भी पोस्ट हैं या वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट आपका, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए, ताकि कोई बंदा उसको सुने तो उसको या यस हो जाए या नो हो जाए, उसको कोई पॉजिटिव मैसेज जाए, नेगेटिव जाए। यस और नो के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मीन्स कि हर पोस्ट आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि उसके अंदर मोर देन 50% या 50% कंटेंट जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ऑडियंस को सोचने का मौका मिले, उसे वो क्लियर मैसेज ना हो, वो ब्लैक एंड वाइट में ना हो, वो ग्रे लाइन के अंदर के ऊपर भी और ग्रे पाथ के ऊपर भी या ग्रे ब्रैकेट के अंदर भी जो है वो आपको कुछ पोस्ट डिज़ाइन करनी चाहिए, अपना कंटेंट अपलोड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, उसमें कोई एनिमल है और उसमें एनिमल वो थर्स्टी है और वो कुछ तलाश कर रहा है, कोई एक ऐसा इमेज, एक विजुअल इमेज आपने थ्रो कर दिया और जिससे कोई क्लियर मैसेज नहीं जा रहा और लोग इसके ऊपर सोचने के मजबूर हो गए कि ये क्या मैसेज यहाँ से कन्वे हो रहा है। तो इसने आपकी ऑडियंस को सोचने पे मजबूर किया। लेकिन याद रहे कि ये जो भी आपका विजुअल मैसेज होगा या जो भी आपकी पोस्ट होगी जिस पे आपने लोगों को सोचने पे मजबूर किया है, उनकी पार्टिसिपेशन ली है, उनकी जो थिंकिंग है या जो उनकी जो सोच है उसको आपने बारो किया है, उनको इंगेज किया है। ये कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए आपके ब्रांड के साथ, आपके बिज़नेस के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अगर वो इररेलेवेंट होगा तो तब भी लोग जो है उससे इतने इंगेज नहीं होंगे या उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिट्रैक हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर आ रही है या आपके चैनल के ऊपर आ रही है, वो चूँकि आपके ब्रांड या आपकी नीश के ऊपर इंटरेस्टेड है, तो इसलिए वो रेलिवेंट है, इसलिए ऑडियंस आ रही है। जब उन्हें इररेलेवेंट कंटेंट मिलेगा तो वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, लेकिन ग्रे ब्रैकेट के अंदर कुछ पोस्ट और कुछ वीडियोस आपको ज़रूर अपलोड करनी चाहिए जिस पे आप लोग उस पर सोचने पे मजबूर हों। उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्रांडिंग के दौरान देखा होगा, जब वो लॉन्च हो रहे होते हैं तो उससे पहले वो कुछ ऐसे ऐड थ्रो करते हैं जिससे अभी उसमें ब्रांड का लोगो भी नहीं होता, वो ब्रांड किस पर्पज़ का ये भी नहीं होता, लेकिन जस्ट एक टैग लाइन, एक फ्रेज़, एक टैग लाइन और एक स्लोगन ऐसा लिख देते हैं जिससे मल्टीपल मीनिंग्स जो है उससे निकल सकते हैं। तो वो लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं कि ये कौन सा नया ब्रांड आ रहा है, ये किस पर्पज़ का है और इस ब्रांड का मकसद क्या है। ये क्लॉथिंग ब्रांड है, ये ब्यूटी ब्रांड है, ये लाइक स्पोर्ट्स ब्रांड है, या ये क्या चीज़ है, या जो कोई रियल एस्टेट का कोई ब्रांड आ रहा है, या कोई एजुकेशनल बिजनेस है। तो लोग इसमें क्लियर नहीं होते, लेकिन वो एक्चुअली वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सिर्फ लोगों को सोचने पे मजबूर करती है। जब लोग सोच रहे होते हैं फिर वो दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ये बैनर देखा, आपने ये पोस्ट देखी, वीडियो देखी, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ कौन सी चीज़ लॉन्च होने जा रही है, आपके ख्याल में इसकी राय क्या है। वो फिर आपस में अपने व्यूज़ को और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपस में शेयर करते हैं। तो आप इसके ज़रिए आप लोग अपने कंटेंट की इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक वे है कि आप ग्रे ब्रैकेट के अंदर कुछ पोस्ट और अपना कंटेंट अपलोड करें जिस पे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। और इसके अलावा नेक्स्ट है कि यूज़ विजुअल्स। अपने विजुअल्स ज़रूर यूज़ करें, सिर्फ वर्ड बेस्ड और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को अपलोड ना करें। उसका इम्पैक्ट जो है वो 35 से 40% है और लाइक 60% से अबव इम्पैक्ट आपके विजुअल्स का है। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो विजुअल्स को, इमेजेस को फ़ौरन जो है बड़े शॉर्ट टाइम में रजिस्टर कर लेता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। जिस चीज़ को उसने विजुअल की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में देखा हुआ होता है, वो जब भी उस चीज़ का नाम लिया जाता है तो फ़ौरन वो इमेज उसके माइंड में, उसके कॉन्शियस में अपीयर हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी रजिस्टर हो जाता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। जबकि कहीं पे वो कंटेंट उसने टेक्स्ट की फॉर्म में पढ़ा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन बाद अगर वो दोबारा उसका नाम लिया जाए तो वो सारा टेक्स्ट उसके माइंड में रजिस्टर हो और उसको वो मेमोराइज़ कर सके। तो विजुअल ज़रूर होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के विजुअल होने चाहिए, आपकी इन्फोग्राफिक
इन्फोग्राफिक्स होने चाहिए, आपके इमेजेस ऐसे होने चाहिए जो ख़ास किस्म का मैसेज, आपकी ब्रांडिंग का मैसेज और आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बहुत सारे मैसेज कन्वे कर रहा हो। तो विजुअल्स का इस्तेमाल करें अपनी इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद है मास्टर योर हेडलाइंस। आपकी जो हेडलाइंस है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, उसको एक खूबसूरत वे में और अट्रैक्टिव वे में आपने उसकी हेडिंग्स को जो है ना और उसकी हेडलाइंस को लिखना है। वो हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिस पे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, लोगों को एक सस्पेंस क्रिएट हो, लोगों को उसके जानने के लिए थ्रस्ट उसके अंदर उन यूज़र के अंदर, रीडर के अंदर पैदा हो, ना कि वो ऐसी हेडलाइन हो जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखना है लाइक मैन ईट मोर देन वुमेन, तो इस टाइटल के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो मुमकिन नहीं है कि बहुत सारे लोग आपके कंटेंट को पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव टाइटल नहीं है जो उनको पढ़ने पर मजबूर करे। लेकिन इसकी जगह अगर आप टाइटल ये रख देते हैं कि विच सेक्स ईट मोर, इसका मतलब है इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक आपने एक थॉट प्रोवोक की है, तो इसमें आप चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करें और ये जानने की कोशिश करें कि दोनों जेंडर में से, दोनों सेक्स में से कौन ज़्यादा खाता है। तो इसमें जब क्लिक रेट इंक्रीज़ होगा तो कन्वर्जन भी ऑब्वियसली आपकी इंक्रीज़ होगी और इंगेजमेंट भी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो जो आपका टाइटल है, आपकी जो हेडलाइन है, उसके ऊपर एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। उसको इतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव वे में बनाएं, इतना अपीलिंग बनाएं ताकि लोग उसके बारे में जानने में, उस पर क्लिक करने पर मजबूर हों। इसके बाद हम बात करेंगे हुक रीडर्स विद योर इंट्रो। जब भी आप अपना कंटेंट स्टार्ट करें, चाहे वो वीडियो कंटेंट है, चाहे वो आपका जो है टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो किसी भी फॉर्म में आपका कंटेंट है, जब वो कंटेंट स्टार्ट हो तो कंटेंट का जो फर्स्ट इंट्रो है उसमें आपने हुकअप करना होता है अपने रीडर को और अपने व्यूअर्स को कि आप वो इतना अट्रैक्टिव बनाएं, अपना इंट्रो इस तरह कराएं कि आप ये जो कंटेंट देने जा रहे हैं उसके बारे में बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो और बड़ा मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन हो। ये उस इंट्रोडक्शन में आपने एक दो चीज़ें शुरू में ऐसी ऐड करनी है जिससे रीडर को और व्यूअर को ये जानने में आसानी हो कि इस पूरे कंटेंट के अंदर उसे क्या मिलेगा, उसकी लाइफ में कौन सी वैल्यू ऐड होगी, उसे इस कंटेंट का क्या बेनिफिट है। जब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आपके नेक्स्ट कंटेंट को, पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ेगा, ना आपकी वीडियो को देखेगा, ना आपके किसी आर्टिकल को पढ़ेगा। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक आपका जो कंटेंट है, एवरेज यूज़र जो है वो 15 सेकंड के लिए आपका कंटेंट पढ़ता है। अगर फर्स्ट 15 सेकंड के अंदर अगर उस कंटेंट में उसको अट्रैक्शन फील होगी तो वो आगे उस कंटेंट को रीड करेगा, उसको आगे पढ़ेगा, उसके लैंडिंग पेज पे जाएगा। लेकिन अगर उससे फर्स्ट 15 सेकंड में अगर आप वो उसमें बोर हो गया, उसमें कोई अट्रैक्शन नज़र ना आई, तो वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो फर्स्ट 10 to 15 सेकंड में जो आपका कंटेंट का इंट्रो है वो इतना जानदार होना चाहिए। और उसको जानदार बनाने के लिए एक ही टिप है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें आपने ऐड करनी है जो यूज़र को लगे कि वो उसके लिए बेनिफिट है, उसकी लाइफ में कोई डेली लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकती है। वो वैल्यू जो है वो फाइनेंशियल वैल्यू भी हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है, वो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू भी हो सकती है, वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ भी हो सकती है, वो आपकी सोशल वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन कोई ना कोई वैल्यू जो है वो उसकी लाइफ में ऐड होने जा रही है इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, इस कंटेंट को देखने के बाद। ये आपके इंट्रो के अंदर बड़ा जानदार किस्म का मैसेज होना चाहिए और ये आपके इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके बाद मिक्स अप योर कंटेंट। आपका कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल किसी एक फ्लेवर के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस फ्लेवर को आप मिक्स करते रहें। आपका कंटेंट जो है उसकी जो टाइटल है उसको चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक इंडस्ट्री है जो स्वीट्स बनाती है, एक फैक्ट्री है स्वीट्स बनाती है, उसके ऊपर आप कंटेंट बना रहे हैं और इंगेजमेंट ले रहे हैं, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आप दे रहे हैं। अगर आपकी पोस्ट सिर्फ इसके ऊपर है कि आपकी शॉप के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर कौन कौन सी स्वीट्स अवेलेबल हैं, किस वैरायटी की स्वीट्स अवेलेबल हैं, अगर सिर्फ स्वीट्स के नाम और स्वीट्स के कलर और यही चीज़ें अगर आप हर पोस्ट के अंदर आप सेंड करते रहेंगे तो लोग एक ही फ्लेवर की पोस्ट बार बार पढ़ना पसंद नहीं करते, उसके अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। आप अपने कंटेंट को मिक्स करते रहें। कभी आप उसके डिफरेंट नाम जो है वो आप अपलोड करें, कभी उसकी डिफरेंट वैरायटी को अपलोड करें, कभी वो उसकी जो प्रोडक्शन है वाइल मेकिंग द स्वीट जो वीडियोस हैं वो आप उसको शूट करें
कि वो वहाँ पर किस तरह वो स्वीट्स बन रही हैं, कभी उसको अपलोड करें, कभी उसकी डिफरेंट ऑफर्स आप थ्रो कर रहे हैं, कभी वो अपलोड करें, कभी जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके उनके पर्सनल रिव्यूज़ ले लें, वो अपलोड कर लें, कभी वहाँ पर कोई आपने इवेंट किया, फंक्शन किया, कभी उसको अपलोड कर लें, कभी उसकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह बन रही है, उसकी पैकिंग किस तरह होती है, कभी वो अपलोड कर लें। तो आपके कंटेंट जो है वो वेरी करना चाहिए, उसको मिक्स करते रहना चाहिए। डेली एक कंटेंट जो है या एक पूरा वीक एक ही टोन के ऊपर आप जब कंटेंट थ्रो करते रहेंगे तो उसमें आप इंगेजमेंट लूज कर देंगे। तो ये 9 टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू प्रोड्यूस actionable content, you have to publish accurate information, you have to tell a story in your content and make your audience think and use visual content in as well in your videos and in your blogs and articles. And number 7, master your headlines. You have to improve, write your headlines, and it should be more attractive and more actionable. And number 8, hook readers with your intro. You have to tell a brief intro and attractive intro in the beginning of your video and in the beginning of your article or website to grab your customer, to attract your customer. And number 9, mix up your content. You don't have to upload the same content, the same flavor on daily basis. You have to mix up the content. If you will follow these 9 tips in your advertisement, in your campaigns and in your marketing strategies, then obviously your engagement will increase, your engagement will go high. उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से लर्न किया होगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे नई टिप्स के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, जो आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर और आपकी कैंपेन्स के अंदर और आपकी कन्वर्जन रेट के अंदर और आपकी ओवरऑल मार्केटिंग परफॉर्मेंस के अंदर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।